की हालत ऐसी कर दो कि अच्छे घराने के सुअर भी आके बोले कि भाई इस गंद में तो मैं भी नहीं रह सकता हूँ। इस व्लॉग को मेरी जरूरत नहीं, मुझे इस व्लॉग की जरूरत है, बिकॉज क्लियरली यू गाइस कैन सी कि किसी महान इंसान ने बोला था कि जैसी आपकी मानसिक स्थिति होती है वैसे ही आपका कमरा होता है। जिससे पहले मेरी गर्दन न कट जाए मैं इसको नहीं चलाती हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस मेस। अब जिससे पहले तुम लोग ये चीज बोलो कि नहीं यार तेरा इतना भी बुरा तो कमरा नहीं होगा, लेट मी शो यू गाइस द करंट स्टेट ऑफ माय रूम, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू जेंटल पेरेंट माई सेल्फ। आई थिंक मुझे अपने आप को ह्यूमिलेट करना ऑन द इंटरनेट इज नेसेसरी, बिकॉज चीजें काफी खराब हो चुकी है। लेट मी शो यू गाइस। क्या ये एक लॉन्ड्री बास्केट है? या फिर ये एक स्टडी टेबल के सामने वाली चेयर है जहां पे अगर आपका नाम पनौती ना हो वहां पे आप अपनी तालीम हासिल कर सकते हो। लेट मी थिंक। अगर आपने ये ऑप्शन चुना देन आप गलत है बिल्कुल, बिकॉज ये एक स्टडी टेबल की चेयर है जिसकी शक्ल मैंने पिछले 2 महीने से नहीं देखी है। क्या आपको वहां मोजे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज मूविंग ऑन टू हमारा स्टडी टेबल, जो स्टडी टेबल नहीं रह चुका है बिकॉज यहाँ पे मेकअप, स्किन केयर, एट द सेम टाइम संतरे भी पड़े हुए हैं फॉर सम रीजन, एंड उसके साथ साथ मेरा ब्लो ड्रायर भी। जब मैंने बोला मेरी हालत खराब हो चुकी है, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी? एनीवेज इधर की तरफ चलते हैं। ये जो इसकी हालत मैंने खराब कर रखी है, दिस नीड्स टू बी स्टडीड, दिस नीड्स टू गो इनटू लाइक मतलब एक स्टडी एनालिसिस ऑफ बच्चे कितनी गंद फैला सकते हैं डिप्रेशन के नाम पे। और अगर आप लोग यहाँ देखोगे, ये है मेरे बिस्तर की हालत, एंड इसी को तुम लोगों को लगेगा कि नहीं यार अभी शायद उठी है तो इस वजह से इसका बिस्तर ऐसा है। नहीं, ये पिछले 4 दिन से ये बना ही नहीं है बिस्तर। मैं इसी गंद में सोती हूँ, इसी गंद में उठती हूँ। तो लाइक आई एम वेरी डेडिकेटेड टू दिस मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ माइंड कि एक बंदा किस लेवल के गटर में रह सकता है। एनीवेज इफ यू गाइज कैन नॉट टेल, अगर मैंने 2 दिन और ये शीट और ये पिलो कवर्स रखे, आई थिंक मैं एक इंसान नहीं एक दाना बन जाऊंगी, बिकॉज लिटरली मेरी स्किन पता नहीं कैसे जो भी इस कैमरा में दिख रही है वो दैट इज नॉट ट्रू। मेरे को इतने ज्यादा एक्ने आ चुके हैं इस शीट की देन से। आई नीड टू चेंज मेरे पिल्लो के कवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी रैंट अबाउट व्हाट ऑल वेंट डाउन इन द पास्ट फ्यू वीक्स। ये है मेरा इमोशनल सपोर्ट पिल्लो जिसको मैं झप्पी दे के सोती हूँ। एंड तुम इंडिया के हो भी अगर तुम्हारे पास ये फूलों वाली रजाई ना हो, एंड अब मेरा मन कर रहा है कि मैं हमारे आसपास की चीजें कितनी भी घिनौनी हो, एटलीस्ट हमारे पास एक बिस्तर है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं फाइनली। इन ऑलमोस्ट कपल ऑफ वीक्स ये चीज पहली बार हुई है। बट एनीवेज भाई पता है, मुझे लगता है कि अपने आप को नजर देने का ठेका मैंने खुद ले रखा है, बिकॉज क्यों मैं ऐसे कुछ चंद हफ्तों तक थी कि यार मेरी स्किन फाइनली क्लियर हो रही है, एंड मैं ऐसे थी कि फाइनली मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। तुम लोगों को दिख रहे हैं, तुम लोगों को मेरे एक्ने दिख रहे हैं। झूठ मत बोलना, ना मेरा दिल रखने के लिए चीजें मत बोलना, मगर तुम लोगों को मेरे एक्ने दिख रहे हैं। तुम मुझे नहीं पता ये मैंने ये एजिंग, मैंने ये डार्क सर्कल्स, ये एक्ने, ये जो मैंने 3 भाई तीनों तबाही जो मैंने किया है पिछले कुछ चंद हफ्तों से, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैंने हाउ एम आई केपेबल ऑफ दिस। मैंने अपने बिस्तर पे बैठने की नौबत तो नहीं देखी है अपनी जिंदगी में, बिकॉज मैं बस सोती हूँ एंड मैं सोती हूँ इसके ऊपर। लाइक लिटरली मैं इसको साफ नहीं करूंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरे ही दिन में एक सोने के ही स्टेट में होती हूँ। मैं उठती हूँ एंड उसके बाद मैं खाना खा के सो जाती हूँ वापस से, एंड फिर मैं उठती हूँ एंड उसके बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। लाइक वो भी मैंने ना बहुत बड़ी मतलब गनीमत की है कि भाई यार वॉशरूम तक तो चल के जा रही हूँ। अचीवमेंट ऑफ द ईयर यहाँ तो नहीं मूता मैंने, बट एनीवेज मैं पागल हो चुकी हूँ भाई। अब मैं एक इंसान नहीं, मैं संत बन चुकी हूँ, बिकॉज तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कभी मैं इस बिस्तर से ना यूं उठने लग जाऊं, लाइक हवा में मेरे पैर हाथ सब कुछ उठ रहे हैं, बिकॉज मेरा माइंडसेट उस लेवल का हो गया कि भाई किसी लेवल, मुझे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता कि मैं खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं फर्क पड़ता कि मैंने पिछले हफ्ते से एक ही शर्ट पहन रखी है जिसमें छेद भी आ चुका है, मगर अब मुझे ये चीज नहीं भाती, मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर तुम लोग ये वीडियो, अगर तुम एक नए वॉचर हो एंड तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, आई एम सो सॉरी, लाइक आई डोंट want this to be my first impression ever। तो अगर तुम एक इंसान हो जिसने मुझे पहले देख रखा है, तुम्हें पता है कि मैंने नीट के टाइम पे मेरा क्या कोपिंग मैकेनिज्म रह चुका है, मे बी यू विल अंडरस्टैंड ये जो मेरी भड़ास निकल रही है अभी। लाइक मुझे जेन्युइनली ये चीज नहीं पता चलती कि लोग गम बनाते कैसे हैं। भगवान ने एकदम ही सोचा कि कोई गुंजाइश ही ना छोड़ो, मतलब
एक सेकंड, इसके पास विल टू लिव एक और बची थी, ये निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं जिंदगी के साथ सीरियस नहीं हो रही तो जिंदगी मेरे साथ भी कोई लेवल की सीरियसनेस रख नहीं रही है। बिकॉज तुम लोग मुझे ये चीज बताओ, लाइक मतलब ये कैसी मजाक की चीज है जो मेरे साथ हो रही है। भाई देखो, मेरी बहन आई 454 दिन बाद, ठीक है, एंड मैं ऐसे थी कि यार फाइनली हमारे पास टाइम है, हम घूमी घूमी करेंगे, एंड हम लोगों ने काफी अच्छे से घूमा। एंड तुम लोगों ने अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रखा है तुम लोग देख लोगे कि वहां पे हम लोग कहाँ कहाँ घूमी घूमी गए थे। बट एट द सेम टाइम मेरी बहन को वापस भी जाना था, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इग्नोरेंस। ठीक है, मैं ऐसे होती हूँ कि भाई अभी जो होने वाला है हम उस पर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने घर पे हूँ एंड मुझे पता है कि मुझे 1 महीने बाद कॉलेज जाना है, ठीक है, एंड वो कॉलेज जो है वो दूसरी कंट्री में है। माना कि मुझे इस वक्त पे अपने आप को मेंटली रेडी कर देना चाहिए, बट आई डू नॉट बिलीव इन दैट। आई स्ट्रांगली बिलीव कि झटका लगे तो जोर से लगे, तो उसी वक्त लगे। ठीक है, कि अभी तक हुआ नहीं है तो जाने दो, सोचते ही नहीं है इस चीज के बारे में, क्या रखा है। अभी जैसे चंद दिन चल रहे हैं मुझे लगा कि यार मेरी बहन तो जाएगी नहीं, आई डू नॉट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। मुझे पता है कि मेरी बहन जाने वाली है, मुझे पता है कि मेरे पास टिकट भी है, मुझे पता है कि वो किस मिनट जाने वाली है, बट फिर भी मैं इस चीज को मेंटली रजिस्टर करने के लिए टाइम ही नहीं रखूंगी, ताकि जब धक्का लगे तो जोर से लगे। तो इस वजह से यही चीज, मतलब दिस इज द होल मॉरल ऑफ जो भी मैं आगे बोलने वाली हूँ। एंड इसी गंदी लत जो मुझे लग चुकी है कि यार चीजों को फेस नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने कितनी चीजें इस कुछ हफ्ते में सही है। वन ऑफ देम बीइंग मेरी बहन वापस जाना। द थिंग इज, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बैड इवेंट्स दैट वर हैपनिंग। भाई तुम लोग इस पॉइंट के बाद अंदाजा लगा देना कि मेरे कौन से ग्रह मैच होना बंद हो गए हैं, कि मतलब मेरा कौन सा वो संकट का वक्त आ चुका है कि इसके बाद से मेरी किस्मत कभी अच्छी हुई ही नहीं। वेल, तो क्या हुआ कि मेरी बहन के जाने के 1 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगी, मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगी, एंड दिस वॉज द होल प्लान। भाई उस दिन पता नहीं क्या ही तो कर्स डे था, मतलब मैं उस जगह के वॉशरूम में रोते रोते अपनी दोस्त को कॉल कर रही हूँ कि क्या वाहियात दिन चल रहा है, मतलब सुबह से शाम कुछ ना कुछ खराब चल रहा है, एंड लाइक मतलब कुछ पनौती किस्मत मैंने अनलॉक की है आज के दिन के लिए। एंड मैं घर आई एंड मैंने अपनी बहन का शक्ल देखा एंड मैं ऐसी थी कि वाओ हम दोनों का ही दिन बहुत खराब गया था। हम अपनी बहन को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गए एंड मुझे एट दिस पॉइंट है कि यहाँ लटका के रखनी चाहिए, जैसे बच्चों को नहीं लटका के रखते थे। बिकॉज भाई साहब मुझे उस टाइम हिट हुआ कि भाई मैं अपनी बहन को नेक्स्ट 1 या 2 साल तक नहीं देखूंगी वापस से। एंड वो चीज़ ऑब्वियसली मुझे एयरपोर्ट के गेट पे आई जब वो अंदर जा चुकी थी। लाइक दुनिया भर का रोना धोना हुआ वहाँ पे। एंड मैं घर आई एंड मैंने फिर से रोया एंड मैं वापस से रोने लग गई एंड फिर मैंने वापस से रोया। भाई तुम लोग जिंदगी की मस्ती देखो, मतलब खुदा को लगा कि यार भाई ये तो कोप करने लग गई है। बिकॉज मतलब मैंने 2 दिन बहुत ज्यादा रोया एंड उसके बाद जब मैंने अपनी बहन से 8 घंटे वीडियो कॉल पे बात की, उसके बाद मैं ऐसे हो गई कि नहीं, कोई नहीं, वापस से हम लोग आदत डाल देंगे अपनी बहन की सिर्फ मुंडी देखने का। एंड इट्स ओके, कोई नहीं, वो सर कटा है, बट एट दिस पॉइंट वी विल मेक टर्म्स विद दैट, बिकॉज अगले 2 साल ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो द थिंग इज, द मोमेंट मैंने उस चीज से कोप कर दिया, उसी टाइम पे खुदा ने बोला कि अरे वाह, ये भी इसने सह लिया, क्यों ना हम इसका कुत्ता टपका दें। अब तुम बोल सकते हो कि कितनी बेगैरत औरत है, इस चीज पे हंसता कौन है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, प्लीज डू नॉट किल मी फॉर दिस। भाई मैं बस इस चीज के बारे में इसलिए हंस रही हूँ बिकॉज मुझे ये कहीं पे निकालना है, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती हूँ इन चीजों के बारे में। तो तुम लोगों को पता है, मेरी बहन जब गई 2 दिन तक मुझे नाइटमेयर्स आए एंड पता नहीं क्या ही तो सास बहू क्या रिलेशन वाली चीज़ चलती रहती है मेरे अंदर कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ भी होता है तो फिर मुझे नाइटमेयर आना शुरू होते हैं। ये पता नहीं 2023 से मैंने ये कुछ नया इनहेरिट कर दिया है, तो मुझे 2 दिन तक नाइटमेयर आए। पहले दिन मैंने देखा कि मेरे खानदान में कोई ना कोई टपक रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी को मौत आ रही है, ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ही खराब सपने देखे मैंने। एंड सेकंड डे मैंने देखा कि मैं एक एग्जाम लिख रही हूँ एंड मैं वो खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम में से कोई अगर बहुत ही अच्छा कुछ मतलब ड्रीम एनालिस्ट है, तुम लोग मुझे बता देना कि इसका मतलब क्या होता है। बट मैं बस वो एग्जाम लिख रही हूँ एंड वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 2 दिन तक यही खराब सपने आए हैं एंड मैंने अपनी जब बहन को बोला, एंड हम इतने मतलब ऑप्टिमिस्टिक लोग बन जाते हैं हमें से कि सब कुछ सही ही होने वाला है, शायद से लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। लाइक हम लोग ऐसे होते हैं कि भाई कोई भी खराब सपना है हम लोग ऑप्टिमिस्टिकली ही लेंगे कि भाई इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, इसका मतलब है, इतने डिल्यूजनल है हम लोग, हर चीज पे ऑप्टिमिज्म लगा देते कि भाई यार पेपर खत्म नहीं हो रहा, मतलब पेपर में पहले हम आएंगे, मतलब पता नहीं क्या बकवास हमने लगाई। बट 1 दिन बाद उसके मुझे कोई सपना नहीं आया। चौथे दिन मुझे सपना आता है
कि मुझे वापस से कोई एग्जाम देना है। एंड द थिंग इज अगेन, ये एग्जाम का जो ये प्रिपरेशन वाला फेज है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से सोच रही हूँ कि मुझे पेपर कैसे देना है, मुझे फिर से सोचना है कि मुझे पेपर कैसे देना है। लाइक मुझे कॉन्स्टेंटली दिमाग में वो चीज़ चल रही है एंड मैं उस खौफ से उठी एंड मैंने इधर उधर देखा एंड मैं सोची कि ये भाई साहब ये क्या सपना आ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने उठा के अपना फ़ोन खोला एंड पहली चीज़ जो मैंने देखी वॉज एक मैसेज विच वॉज कि मेरा कुत्ता मर चुका है, लेट्स गो। ताकि दुनिया भर का सिनेमैटिक इफेक्ट आ जाए, तो उस दिन सुबह को बारिश भी हो रही थी एंड लिटरली इतना अंधेरा था कि मुझे जेन्युइनली लगा कि भाई कयामत का दिन आ चुका है, लाइक सब कुछ खत्म होने वाला है, समेटो हो गया आज से। लाइक मतलब पता नहीं क्यों मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि एक तो मेरे को इतना खराब सपना आ रखा है जिससे मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लाइक पता नहीं बहुत ही रैंडम चीज़ें हो रही थी उस सपने में, बट फिर जाके सुबह तुम देख रहे हो कि अंधेरा है, 10 बजे अंधेरा है एंड लाइक दिल्ली में कब से बारिश हो रही है इस वक्त पे। ठीक है, तो फिर मैं नीचे गई एंड फिर मैंने अपने डॉगी को देखा एंड ये एक्चुअल मतलब मेरे दिमाग में डिनायल देखो भाई इंसान का, मैं ऐसी थी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं, ये प्रैंक है भाई, ये प्रैंक है। पता नहीं कौन सुबह सुबह प्रैंक खेल रहा होता है, बट ऑनेस्टली 10 आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंस। एक दिन तुम उठो एंड 10-12 साल से जिस डॉगी के साथ तुम लिटरली उगे हो, लिटरली जिस डॉगी को तुमने पाला है, लाइक 8 साल की उम्र से अब मैं 18-19 साल की होने वाली हूँ एंड भाई साहब व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक दिन तुम उठते हो एंड वो नहीं है एंड द थिंग इज तुम इतने पगला जाते हो बिकॉज भाई साहब मैंने इस डॉगी को अपने क्लास 3 का एक्सपीरियंस बता रखा है। ठीक है, मैंने ये चीज़ बता रखा है कि उस टाइम पे क्या बीफ चल रही थी मेरे आसपास में, मैंने क्या बुलिंग देखी है एंड मैंने वो चीज़ तक बताई है कि भाई नीट में क्या चीज़ हुई है। मैंने उसको हर चीज़ बताई है। मैं उसको बोलती थी कि भाई देख भाई खुदा मुझसे नहीं पट रहा है, तू पटा दियो, तू दुआ करियो इस चीज़ के बारे में, मुझे लगता है कि तेरी बात सुन लेगा। एंड लाइक मतलब मैंने इतने साल यही बकवास किया, आई थिंक वो मेरी बकबक से तंग आके उसने रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दिया दुनिया से ही कि भाई बस हो गया मेरा, इसका कॉलेज ड्रामा नहीं सुन पाऊंगा मैं ईयरली। तो इस वजह से बहुत ऑड फीलिंग थी ये चीज़, बट एनीवेज एंड ऑब्वियसली बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ईमो इंसान हूँ, इस वजह से मैंने अपने डॉगी को खत लिखा ये बताते हुए कि मुझे किस किस चीज़ का रिग्रेट है और क्या क्या चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ। कि सिंस मैं वो बकबक उसके कान में करती थी, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता है अनलेस बट द थिंग इज इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रॉट कर रही थी अपने बेड में एंड आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज बिकॉज भाई साहब दिस इज़ गेटिंग वे टू मच। लाइक मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों से, मैं जिम नहीं गई, मैं बाहर स्टेप आउट नहीं कर रही हूँ, मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया है, मैं पूरा दिन घर पे होती हूँ, मैंने नहाना छोड़ दिया था मतलब लिटरली लाइक बेसिक चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपना कमरा साफ नहीं कर पा रही हूँ भाई, मेरे पास वो बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो लेट्स चेंज दैट। टाइम टू डू लॉन्ड्री और मेरा टेबल। See you guys in the next video. Bye.